नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और शनि की जो युति है जो कुंभ राशि में बनी है और इसका कैसा असर जो अलग अलग राशि के जातकों के ऊपर कैसा कैसा रहने वाला है। और आज हम बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे सूर्य और शनि। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सूर्य पिता हैं और शनि उनके बेटे हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहीं पर किसी इंसान को कुछ लोग गलत समझते हैं और कहीं वही लोग, कुछ और लोग जो होते हैं वो उसको सही समझते हैं। इसलिए यहाँ पर भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, सूर्य और शनि लाभ भाव में आपके बैठे हैं। शनि देव ने बहुत ही अच्छा वातावरण जो था वो पिछले दिनों में मेष राशि के जातकों के साथ करना शुरू कर दिया था। आपको अगर व्यापार कर रहे थे तो आपको वहाँ पर भी कस्टमर बड़े होंगे। अगर आप शेयर मार्केट के साथ जुड़े थे तो वहाँ पर भी आपको लाभ दिलाया होगा। शनि नौकरी के भी कारक हैं, सो नौकरी जो लोग कर रहे थे या जिनको नहीं मिली थी तो उनको नौकरी भी मिल गई। जिन लोगों को नौकरी में बॉस और कोलीग्स परेशान कर रहे थे तो वहाँ पर भी उनका माहौल जो था बहुत पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो ऐसी अवस्था जो थी वो शनि देव आपकी कुंडली के लाभ भाव में, जहाँ पर वो उनके अपना ही घर है कुंभ राशि, वहाँ पर बैठकर आपको अच्छे परिणाम पिछले 2-3 महीनों से शनिदेव दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 11 फरवरी का समय आया, शनिदेव वहाँ पर बैठकर अस्त हो गए और उसके बाद 13 फरवरी को जब कुंभ संक्रांति आई तो सूर्य देव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ गए। सो सूर्य वहाँ पर लाभ भाव में आपके बैठ गए शनिदेव के साथ। दोस्तों, यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लाभ भाव में जितने भी ग्रह ज़्यादा बैठते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। कहते हैं कि रावण जो था, जब उसके घर में उसके बेटे ने जन्म लेना था तो उससे पहले उसने ईश्वर को इतनी प्रार्थना की, इतनी कोशिश की कि कुंडली के सारे ग्रह जो हैं वो एकत्रित होकर मेरे बेटे के 11th हाउस में बैठ जाएं, ताकि उसको आने वाले समय में कोई ही प्रॉब्लम फेस करनी ही ना पड़े, उसको हर जहां पर भी जाए उसको विजय प्राप्त हो। लेकिन कहते हैं कि शनि देव ने लास्ट मोमेंट पे आकर अपनी चाल को टेढ़ा कर लिया, जिसकी वजह से उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं लाभ भाव में मेष राशि के जातकों के साथ कैसा लेकर आया है समय। ये महीना जब तक सूर्य शनि इकट्ठे रहेंगे, मार्च 13 तारीख तक, तब तक कैसा रिजल्ट रहने वाला है। सो दोस्तों, शनि यहाँ पर अस्त हो चुके हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर शनि ने अपना बल छोड़ दिया है और इस भाव में शनि ने अपना बल जैसे ही छोड़ दिया, निर्बल हो गए, तो इसका मतलब कि आपने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो था वो नहीं करना। जैसे कि आपको शेयर मार्केट में से पैसे आ रहे थे या किसी भी व्यापार से आपको बहुत अच्छे पैसे आने शुरू हो गए थे, अब वो समय होगा। अगर आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलेगा तो शनि अस्त की वजह से आपने ये महीना रुक जाना है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पर सूर्य देव अपना बल पकड़ चुके हैं और शनि देव को बलहीन कर दिया। तो सूर्य देव की जो दृष्टि होगी उच्च की, वो पड़ेगी इस भाव में जहाँ पर ये 5 नंबर लिखा है। इस भाव को संतान का भाव और बुद्धि और विवेक का भाव भी कहा जाता है। सो शनि की दृष्टियों को निर्बल कर सूर्य देव अपनी उच्च की दृष्टि जैसे ही यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पर बैठकर वो संतान के करियर को बना देंगे। अगर आपकी संतान ने कोई सरकारी नौकरी ट्राई की हुई है या अप्लाई की हुई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपके बच्चे के सरकारी नौकरी लगने के। अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो उसकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। संतान द्वारा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, अब वो सारी सॉर्ट आउट कर देंगे सूर्य देव। वहीं इसी भाव को बुद्धि, विवेक और करियर का भाव भी कहा गया है। आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे। आपकी बुद्धि और विवेक में नए नए आइडियाज आएंगे। कहते हैं कि बुद्धि अगर अच्छी हो जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है।
पॉजिटिव माइंड के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे की तरक्की भी कर सकता है। सो यहाँ पर बुद्धि और विवेक के पर जैसे ही दृष्टि डलेगी तो बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन दोस्तों अवॉइड क्या करना है, आपने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी लालच में नहीं आना। अगर आपको कोई कहेगा इस महीने में कि इतने पैसे दे दो, आपके पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसकी बातों में नहीं आना। ये समय जो है कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, क्योंकि शनिदेव लाभ में अस्त हो चुके हैं, तो आपको लेने के देने ना पड़ जाएं। वहीं दोस्तों सूर्य आपको जैसे ही विशेष लाभ दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा, क्योंकि सूर्य को सरकार का कारक भी कहा गया है। सो जो लोग किसी ना किसी रूप से सरकार के साथ जुड़े हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं, उनको बहुत बड़े लाभ मिलेंगे, उनको कुछ नए टेंडर भी मिल सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वहाँ पर भी उनको मान सम्मान, उनकी प्रमोशन दिलाने का कार्य जो है वो सूर्य देव करेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं सूर्य जब तेज होता है तो उसके प्रभाव के सामने कोई भी नहीं ठहरता, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं इतना तेज हो जाता है कि इंसान के अंदर अहंकार भी आ जाता है, क्योंकि तेज का कोई मुकाबला कर तो सकता नहीं। तो ऐसी अवस्था में कई बार हम इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं समय के हिसाब से कि हम कुछ गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। जैसे किसी कमज़ोर इंसान को दबाना, चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे कोई सरकारी ऑफिसर हैं, चाहे आप कोई व्यापारी हैं, किसी की ज़मीन को हथियाना, कुछ भी ऐसा कार्य जिसमें आप पाप के भागीदार मत बनिए, नहीं तो यही सूर्य आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। और शनि जिसको न्याय का कारक कहा गया है वो भी परेशान कर। अच्छा समय जब आता है तो नेकी के काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, कोई गुनाह ना कीजिए, क्योंकि अंत में अगर आपने कोई भी अच्छे समय में कुछ भी ऐसा काम किया, जब ये अपना घर बदलेंगे तो आपको वो चीज़ें आपके सामने फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए ये अवॉइड था कि अहंकार जो बढ़ाने का कार्य ये करेंगे, उस अहंकार में मत आएं, ईश्वर की रजा में रहें, अपना ईश्वर का ध्यान लगाकर चलें। समय जब आपके फेवर में काम करना शुरू करेगा तो कोई भी गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जब ग्रह अपना घर बदलते हैं तो वो रिजल्ट बाद में आपको देखने को मिलेंगे। ये था मेष राशि के जातकों के साथ शनि और सूर्य की युति का कैसा रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपके सारे काम सफल होंगे, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास करके एक लास्ट में एक छोटा सा टिप देता हूं कि क्योंकि बुद्धि को में अहंकार डालने की कोशिश करेंगे तो बुद्ध का उपाय कर लेना दोस्तों। बुद्ध का उपाय ये है कि आपने गाय को हरा चारा खिला देना, जिससे आपकी बुद्धि जो है अहंकार के अंदर आकर कुछ गलत काम ना करे। गाय को हरा चारा खिलाने से कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि जो है वो स्टेबल रहेगी और अच्छे कार्य की तरफ आपको करने को प्रेरित करेगी। दोस्तों ये एक उपाय है और आपके लिए बहुत फिट बैठेगा मेष राशि के जातकों के लिए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप संपर्क करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कैसे आपके ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा कहाँ पर है, क्योंकि चंद्रमा की अहम भूमिका होती है। तो ये चीज़ें आपको अगर करवानी होंगी तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में व्यापार अच्छा रहेगा, कहाँ पर आपकी सेटलमेंट ज़्यादा अच्छी है, कैसे आप अपनी कुंडली को उपायों के जरिए ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ संपर्क करेंगे तो प्रॉपर आपकी कुंडली का जो हमें ईश्वर द्वारा ज्ञान मिला हुआ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्गदर्शन करके आपको अच्छे रास्ते की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।